इस फ्रेंचाइज क्रिकेट किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट फुल फनी ब्रेकडाउन। ये है क्रिक फ्लैश, जहाँ क्रिकेट सिर्फ एक गेम ही नहीं एक जज्बात है। आजकल क्रिकेट देखकर लगता है कि मैच चल रहा है या नेटफ्लिक्स का सीजन ड्रॉप हुआ है। राशिद खान हर लीग में और बोल्ड नेशनल टीम के बजाय T20 और फैंस कंफ्यूज। ये बंदा अपने मुल्क के लिए खेल रहा है या फिर किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए पैसों के लिए खेल रहा है। तो चलो करते हैं फनी और स्पाइसी तरीके से बात। क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है? तो इन माई ओपिनियन येस, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज इक्वल टू फुल पैसा वसूल। जैसे कि आपको पता है IPL ने गेम बदल दिया सबका। पहले लोग कहते थे देश के लिए खेलना सपना है, अब लोग कहते हैं ऑक्शन कब है भाई। तो एक IPL कॉन्ट्रैक्ट में 8 करोड़ मिलता है और नेशनल टीम का टूर इकोनॉमी फ्लाइट और एक ठंडे AC रूम के बराबर है। oh my God! फ्रेंचाइज क्रिकेट ने प्लेयर्स को तो यही सिखाया कि 2 महीने फुल पैसा कमाओ और बाकी 10 महीने आराम से इंस्टाग्राम चलाओ। मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज क्रिकेट इज किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट। जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंट्री और करेंसी। जैसा आपको पता है अगर कहीं एक लीग में हमें मिलने 1 करोड़ खेलने के और वहीं अगर हमें इंटरनेशनल टीम के खेलने के मिले 10 लाख, तो ऑब्वियसली वो बंदा चूज करेगा 1 करोड़। तो इसी वजह से लीग इस किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट। जैसे आपको पता है जो प्लेयर्स हैं वो पैसों के पीछे भागते हैं, तो आपको पता है कि लीग्स उनको ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वहाँ से मिलती है, ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ वे लोअर देन फ्रेंचाइज क्रिकेट बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट इज किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑब्वियसली करेंसी इज मोर क्रूशियल देन प्लेइंग इन फॉर द होम टीम। और अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है ग्लोबल फ्रीलांसर इन जर्सी। जैसे आपको पता है राशिद खान का जो ओरिजिनल होम ग्राउंड है वो है अफगानिस्तान, लेकिन कभी पता ही नहीं कभी वो गुजरात टाइटंस के लिए खेलता है, कभी वो MI केप टाउन के लिए खेलता है, कभी वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के खेलता है। भाई बंदा हर जगह है। तो क्रिकेटर बन गया एक फ्रीलांसर, जहाँ पैसा वहाँ पिच। उनका कैलेंडर देखकर तो गूगल भी कंफ्यूज होता है। IPL के बाद BBL, फिर SAR 20, फिर MLC, फिर IL T20 और दुबई की लीग भी वो खेलते हैं। तो भाई तुम T20 प्लेयर हो या फ्लाइट के पायलट? जहाँ जाते हो जहाँ पैसा मिलता है वहाँ उड़ के चल जाए। तो गाइस ये राशिद खान इस नोन एज अ ग्लोबल फ्रीलांसर। राशिद खान ही नहीं और भी बहुत प्लेयर्स हैं जैसे कि बोल्ट, जैसन रॉय एंड अदर्स प्लेयर्स लाइक निकोलस पुरान एज वेल एज ही लीव एज ही टुक रिटायरमेंट फॉर क्रिकेट। ही फोकस ऑन मोर प्लेइंग इन द लीग रादर देन प्लेइंग फॉर देयर होम टीम। सो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंचाइज क्रिकेट इज किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट। और जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है नेशनल टीम इक्वल्स टू बैकअप स्क्वाड। जैसा कि आपको होता है पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के हम मैचेस देखते थे जो बहुत ही एक्साइटमेंट वाले मैचेस होते थे, लेकिन अब तो स्क्वाड देखकर ऐसा लगता है कि एक वार्म अप मैच हो रहा है। जैसे कि आपको पता है टॉप प्लेयर्स लीग को फोकस करते हैं और जो नेशनल टीम है उसमें यंगस्टर को खिलाया जाता है और टेम्पररी स्टार्स होते हैं जिनको देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और ऐसे प्लेयर जिनका नाम भी प्रोनाउंस नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो फैंस है वो आम बंदा ये कहता है ये बंदा पहली बार खेल रहा है क्या। रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ वो है बिकॉज हाँ भाई फ्रेंचाइज अनअवेलेबल थी इसलिए बोर्ड ने एग्जैक्ट शीट से प्लेयर निकाल दिया। तो चलिए आप हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ जो वो है टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग स्लोली। जैसा कि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है जिसको रिस्पेक्ट और हिस्ट्री की टेक्निक के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल आपको टेस्ट क्रिकेट में क्या देखने को मिलता है? एम्प्टी स्टेडियम्स, ब्रॉडकास्टर्स नहीं है और प्लेयर्स रेस्ट पे। जैसे कि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंचाइजेस एंड इवन ICC सोचता है टेस्ट को टेस्ट ही रहने दो, डिलीट मत करो। और प्लेयर्स बोलते हैं 5 दिन का मैच, भाई मुझे तो 4 ओवर खेलने हैं और पैसा लेना है। तो यही वजह है टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट जोन में चला गया है कि आपको पता है कोई भी एक फ्यूचर स्टार टेस्ट के नहीं प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो अपने होम टीम के खेलने के बजाय वो इंटरनेशनल मैचेस को फोकस नहीं दे पाते, वो सिर्फ लीग्स के लिए खेलते हैं जो और उनको ज़्यादा पैसा मिलता है तो जब भी वो ग्रीडी होते हैं और लीग्स की तरफ खेलने जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंचाइज क्रिकेट इज किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज यू नो लीग क्रिकेट इज हैविंग लग्जरी लाइफ लाइक 5-स्टार होटल, प्राइवेट जेट्स एंड एयरपोर्ट पर वेलकम भी होता है लीग्स में। लेकिन अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो वहाँ पर कुछ को इकोनॉमी फ्लाइट भी दी जाती है और जो होटल में 2 शेयरिंग होती है। जैसे आपको पता है हर होटल में 2-2 बंदे रहते हैं। तो वही अगर हम लीग की बात करें तो वहाँ पर हर बंदे को अपना सेपरेट रूम दिया जाता है, लेकिन हम नेशनल टीम की बात करें तो वहाँ पर हर 2 बंदे की एक शेयरिंग होती है एक रूम में। वहाँ पर एक रूम में 2 बंदे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से और जो नेशनल टीम है वहाँ पर और मीडिया वाले भी प्रेशर लेते हैं नेशनल टीम का, उनको सही तरह इंटरव्यू लेने नहीं देते और वो उनकी जो लग्जरी लाइफ वो प्रेशर में डालते हैं नेशनल टीम। वहीं पर लीग क्रिकेट उनको एक लग्जरी लाइफ देती है, फुल AC वाला माहौल, नो टेंशन, नो इंटरव्यू टेंशन। तो मेरे ख्याल से डेट्स वाई प्लेयर्स को तो ऐसी वाले लग्जरी लाइफ चाहिए तो वो लीग्स को प्रेफर करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो प्लेयर्स हैं वो यही बोलते हैं कि बोर्ड से भी स्ट्रेस देता है, वहीं फ्रेंचाइज रिलैक्सेशन देता है। ऑब्वियस है भाई हर बंदा रेड कार्पेट ही जाता है ना, तो इसलिए वो फ्रेंचाइज को प्रेफर करते हैं रादर देन प्लेइंग फॉर देयर इंटरनेशनल टीम। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी मेन फैक्टर दैट्स किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। और अगर हम इसका दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है इज इट क्रिकेट और अ रियलिटी शो। जैसे पहले टॉस के पहले सब लोग डांस कर रहे होते हैं और टाइम आउट में DJ बज रहे होते हैं
और वहीं बात करें विकेट लेने के बाद तो ड्रोन शॉट और लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स का डांसिंग शो होता है। तो मेरे ख्याल से विकेट हो रहा है, यहाँ बिग बॉस का फिनाले हो रहा है। तो मेरे ख्याल से IPL, IL T20 और ML जैसी सब शो बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर से चीयर लीडर्स, फिल्टर, ग्राफिक्स वगैरह सब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब क्रिकेट का वो मज़ा नहीं रहा जो पहले मज़ा लेता था। पहले हमें एक एग्रेशन देखने को मिलता है, अब तो सब चीज़ स्क्रिप्टेड रखता है, कोई मज़ा नहीं आता, कोई रॉ नहीं होता, एक साथ सब कुछ प्री प्लान है। तो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट है वो बीच में थोड़ा बहुत होता है, बाकी ज़्यादातर तो इंटरटेनमेंट ही होता है क्रिकेट में, जो हमें देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब जो ओल्ड क्रिकेट फैंस हैं उनको रॉ क्रिकेट देखना पसंद है। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी मेन फैक्टर दैट फ्रेंचाइज क्रिकेट इज किलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट। अब हम इनके नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है व्हाट अबाउट द फैंस। हम फैंस मुल्क के लिए तो बड़े रोडे थे, जैसा आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमें बाबर की कवर ड्राइव देखने को मिलती है और विराट की सेंचुरी देखने को मिलती है। हमें अपने मुल्क के लिए एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन जब वही प्लेयर रैंडम टीम में होते हैं तो सबको कंफ्यूज होता है और सबको कन्फ्यूजन होती है हम किस टीम को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से और जब पता चलता है कि वो प्लेयर इंटरनेशनल मैच छोड़ के IL T20, BBL या और अदर लीग्स लाइक MLC में खेलता है, तो जब फैंस का बहुत दिल टूटता है, तो मेरे ख्याल से वेरी बैड पॉइंट। और जो हमारा नेक्स्ट सबसे डीप फैक्टर है वो है T20 लीग्स इक्वल टू कैरियर मोड अनलॉक। तो पहले एक ड्रीम हुआ करता था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना और सबको एक साथ देना, लेकिन अब सब लोग का ड्रीम है कि एक क्रिकेट फ्रेंचाइज के उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तो क्योंकि जो कैरियर का प्लान, उनके लिए कैरियर का प्लान होता है कि 2 साल कंट्री के लिए खेलना है और 5 साल लीग्स को देना है, उसके बाद यूट्यूब चैनल और फैंटासी ऐप की प्रमोशन करनी। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स यही सोचते हैं कि स्टंप पे हिट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एड पर हिट करना है और अपना फ़ायदा देखना है। जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर है इसमें वो इज द एंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो वो धीरे धीरे इग्नोर हो रहा है, जैसा कि आपको पता है ऑडियो बिल्कुल ठंडा हो गया और टेस्ट पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसा आपको पता है एक बिग नेम्स नहीं आ पा रहे टेस्ट में और बहुत बड़े नामों ने भी रिटायरमेंट ले लिए टेस्ट से, जिसके बड़े नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो मेरे ख्याल से अगर ये फ्रेंचाइज फीवर चलता रहा तो एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट भी लीग में कन्वर्ट हो जाएगा और हम जो वर्ल्ड कप देखते हैं वो भी एक लीग बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से फैंस मीम्स और रील्स देख के सेटिस्फाई होंगे और क्रिकेट सर्वाइव करेगा या नहीं, लेकिन जज्बात खत्म हो जाएंगे लोग। गाइस चलें, दिस वॉज इट। जैसा आपको पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में फ़न है और पैसा भी है और ग्लैमर भी है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल की तो उसमें थोड़ा सा हम कनेक्ट हो पाते हैं। हम रैंडम फैंस जो क्रिकेट के फीवर्स हैं फैन, तो वो कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब प्लेयर अपने मुल्क के लिए झंडा उठाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है और वो फीलिंग अब ज़ाया हो रही है क्योंकि सब लोग लीग्स में जा रहे हैं। और अगर सब पैसे के लिए भाग जाएंगे तो क्रिकेट सिर्फ यूट्यूब हाइलाइट्स बनकर रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो आपकी क्या राय इसमें आप कमेंट करें और आप कंट्री चूज़ करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये था क्रिक फ्लैश, जहाँ क्रिकेट सिर्फ गेम ही नहीं एक जज्बात है। ये मेरी पहली वीडियो थी, आई होप आप इसको सपोर्ट दिखाएंगे अपनी। तो आई नीड योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।